हाँ, तो मैं बोल रहा था गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो को मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। मीडियल और साथ के साथ टेनिस एल्बो जैसा ही होता है, जैसे हमने पहले टेनिस एल्बो पढ़ा था कभी थोड़ी देर पहले, वैसा ही होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, टेनिस एल्बो में लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिन होता है मसल्स का, और ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में काम करता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, मीडियल कंपार्टमेंट, सॉरी, मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है एल्बो का, वहां से हमारी मसल्स निकलती है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ हैंड की, फोर आर्म की, सॉरी। तो ऐसे निकल के जाती है। ये टोटल 8 मसल्स होती हैं, 5 सुपरफिशियल, 3 डीप। तो इन मसल्स का कॉमन ओरिजिन होता है। ज्यादा यूज करने की वजह से, रिस्ट को ज्यादा यूज करने की वजह से, जैसे मैं ये ऐसे कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच आ रहा है बार बार। वही सेम चीज जैसे टेनिस एल्बो में हम कर रहे थे तो यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा था, इसमें यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, धीरे 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 इसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, या लॉन्ग टर्म अगर बहुत प्रॉब्लम है इसको तो टेंडिनोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आएगा कि भाई हम, मेरे को पेन है, बहुत टाइम से पेन है। इटियोलॉजी की पहले ये टेनिस एल्बो के मुकाबले कम होता है, टेनिस एल्बो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इटियोलॉजी में बेसिकली क्या है, वही सेम होता है जैसे टेनिस एल्बो में रिपीटेड मूवमेंट होता है, इसमें भी होता है रिपीटेड मूवमेंट की वजह से, या चोट लगने की वजह से, माइक्रो ट्रॉमा की वजह से, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से, इन सब वजहों से ये जो मसल्स होती हैं उसका जो रीजन होता है, उसमें ब्लड सप्लाई अगर जैसे ठीक से नहीं पहुंची तो वो टाइट होती चली गई, या टेंडिनोसिस हो गया, उसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द क्या कहते हैं, एटियोलॉजी। इसमें बेसिकली एक और होता है, इसको हम पिचर्स भी कहते हैं, पिचर्स एल्बो। इसमें बेसिकली क्यों होता है, वही जैसे स्क्रू ड्राइवर जो लोग यूज करते हैं ज्यादा, उसको ये बार बार ये यूज करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, तो ये सारी मसल खिंचती रहती है। जो लोग हथौड़े से काम करते हैं जैसे कारपेंटर वगैरह, वो हथौड़ा यूज करते हैं बार बार, तो इसमें मसल पे प्रेशर आता रहता है, झटका लगता रहता है, जर्की मूवमेंट्स होती है, तो उस जगह पे। ठीक है, तो इस वजह से ड्राइवर्स को भी बहुत हो सकता है, ये खाली पूरे दिन ये करते रहते, ये करते रहते, चलाते रहते गाड़ी, उन लोगों को भी हो सकता है। या आजकल कंप्यूटर पे जो लोग ज्यादा टक 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 करते हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार कंप्यूटर पे जब हम करते हैं तो ऐसे हाथ रख के करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं काम, ये ऐसे टच रहता है हमेशा, दिख रहा है ना मेरा हाथ, तो उसकी वजह से इरिटेशन होती रहती है, बार बार ये मसल वहां पे इरिटेट होती रहती है करने की वजह से। तो उन लोगों को भी बहुत होता है, जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, हाथ उस पर टका के काम करते हैं, उन लोगों को भी होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में कैसे होगा, अब पेशेंट को प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या कह के आएगा, पेशेंट आएगा ये कहने की सर मेरे को ना पेन है। किस तरह पेन है, उसमें टेनिस एल्बो में लेटरल साइड पे पेन बता रहा था, इसमें हमें मीडियल साइड पे बताएगा, अंदर की साइड पे पेन बताएगा पेशेंट। ठीक है, पेन कभी कभी पेशेंट ये बोल सकता है यहाँ पेन है, इसके अलावा आगे भी पूरे हाथों में भी पेन आता है। ठीक है, इसको हम समटाइम्स सीटीएस भी समझ लेते हैं। कल हमें एक सीटीएस पढ़ाया गया था, सीटीएस में भी आगे की तरफ से पेन होता है, लेकिन वो इसके नीचे रहता है ज्यादा पेन, इसमें यहाँ से पेन आता है, और पेशेंट कभी कभी होता है यहाँ कम पेन है, इसमें ज्यादा है, तो लोग उसको सीटीएस मान लेते हैं कि भाई सीटीएस है। तो हमें देखना पड़ेगा सीटीएस का टेस्ट करके और इसका टेस्ट करके कि कौन सा है, वो हमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताएगा हमारा। ठीक है, तो ये है, इसमें बेसिकली ये पेन है, वही वीक होगी, ग्रास्पिंग वीक हो जाएगी पेशेंट की, क्लिनिकल फीचर पेशेंट बताएगा, पेन है। जब क्या कहते हैं कुछ चीज यूज करता है, जैसे डब्बा, फीमेल जो आएंगे वो लेके जैसे डब्बा खोलते हैं हम, तो बहुत ज्यादा पेन होता है, डब्बा नहीं खुलता उनसे। ठीक है, कुछ वजन उठाए तो पेन होता है बहुत ज्यादा इस पूरे हाथ में, या सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉमन ओरिजन जो है। नमनेस आ सकती है हाथों में, जैसे सीटीएस में भी नमनेस आती है, इसमें भी सब नमनेस आ सकती है हाथों में। मीडियल नर्व की इरिटेशन की वजह से भी समटाइम्स पेन रहता है। ठीक है, तो ये है अपना क्या कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स इसके। क्लिनिकल फीचर क्या, उसके बाद हमारे पास क्या है, फिजिकल टेस्ट। पेशेंट आ गया, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, पेन बता रहा है पेशेंट, सब कुछ देख लिया, फिर हम क्या चेक करते हैं कि टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट मैंने बताए थे आपको, एक बताया था कोजन्स टेस्ट। ठीक है, टेनिस एल्बो में, इसमें भी कोजन्सी, नाम कोजन्सी है, बट इसको बोलते हैं कोजन्स टेस्ट फॉर टेनिस एल्बो, इसको बोलते हैं कोजन्स टेस्ट फॉर गोल्फर्स एल्बो। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या था, उसमें क्या था, पेशेंट का हाथ ऐसे रखा था हमने, ऐसे। ठीक है, इसमें कोजन्सी करेंगे, इसमें हाथ आराम से ऐसे रखेगा पेशेंट। ठीक है, रिलैक्स पोजीशन करके ऐसे। ठीक है, और पेशेंट के हाथ को पूरे तरीके से सुपिनेट करना है।
ठीक है, और इसको बोलना है फ्लेक्स करो, ऐसे फ्लेक्स, हाथ उठाओ। ठीक है, बेसिकली मैं एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे रखते नहीं है, मैं दिखाता हूँ। जैसे पेशेंट है ना, एक टेबल पे बैठा है पेशेंट, मैं यहाँ साइड में बैठा हूँ, तो पेशेंट को बोलना है हाथ ऐसे रखो, ऐसे। पुनीत क्लियर पिक्चर नहीं आ रही यार, तुम्हारी वीडियो ब्लर कर रहा है। अब आ गई, अब आ रही है? हाँ ठीक है। ठीक है, पूरी तरीके से हाथ ऐसे सुपिनेट करेंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस देंगे यहाँ पे हाथ से, और इसको बोलेंगे ऐसे ऊपर उठाओ हाथ, ऐसे। ठीक है, कोजन्स का अपोजिट, कोजन्स में ऐसे करके ऐसे करा रहे थे, इसका अपोजिट, कोजन्स का अपोजिट। अच्छा, रेजिस्टेंस हम रिस्ट पे लगाएंगे इसकी? हाँ, रेजिस्टेंस यहाँ पे अरे यार, एक ही हाथ से सब कुछ करना मुश्किल, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे, हैंड पे। ठीक है, तो ये रिवर्स कोजन्स भी कहते हैं, कुछ लोग कोजन्स टेस्ट फॉर क्या, गोल्फर्स एल्बो। ठीक है, ऐसे ही मिल्स भी होता है, इसका एक मिल्स टेस्ट भी होता है। जैसे उसमें मिल्स टेस्ट में क्या था, हम पेशेंट का हाथ ऐसे करके ऐसे रखा था, हमने नीचे करा था और ऐसे सीधा कर देते थे। इसमें उल्टा करेंगे, पेशेंट का हाथ ऐसे करके रखेंगे और इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे। हाथ यहीं से पकड़ेंगे, सेम यहाँ से होल्ड करेंगे पेशेंट को, मीडियल साइड पे ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे सीधा करा देंगे, तो उसको पेन होगा ये इस वाली साइड पे। ठीक है, तो मिल्स टेस्ट होता है, मिल्स टेस्ट फॉर गोल्फर्स एल्बो। Am I clear? टेस्ट क्लियर है? आवाज नहीं आई किसी? क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ओके ओके ओके, मिल्स टेस्ट हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में फिर वही एक्सरे करा के देख लेते हैं कि हमें कोई और तो बोनी प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है, या कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, चोट तो नहीं लगी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो नहीं है, इसके लिए एक्सरे करा लेते हैं। कुछ लोग एमआरआई पे भी जाते हैं अल्टीमेटली, तो वो चीज हो सकती है, बट जनरली एक्सरे करा के हम सिर्फ इसलिए एक्सरे कराते हैं कि हम ये चेक कर ले कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी तो हम फिजिकल टेस्ट से ही पता लग जाता है कि इसको गोल्फर्स एल्बो है, और पेशेंट बताता है मैं ये काम करता हूँ, जैसे हैमर का काम करता हूँ, स्क्रू ड्राइवर करता हूँ, कंप्यूटर पे करता हूँ, वो हमें हिस्ट्री में पेशेंट बता देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर ट्रीटमेंट। हम डायग्नोस हो गया, अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, सेम चीज है, इसमें एक नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, सबसे पहली चीज राइस यूज करते हैं, क्या कहते हैं, रेस्ट, कंप्रेशन, और क्या कहते हैं, आइसिंग। ठीक है, इसके अलावा हम यूज करते हैं, अगर ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे, NSAID यूज करते हैं। NSAID की जगह पे एक वो काउंटर ब्रास भी देते हैं। इसमें अलग से कोई ब्रास नहीं आता, गोल्फर्स एल्बो का ब्रास करके नाम से नहीं आता, नाम वही टेनिस एल्बो ब्रास ही कहते हैं, टेनिस एल्बो स्प्लिंट ही कहते हैं, उसी वही यूज करते हैं इसमें भी। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, जैसे पहले हमारा मेन फोकस यहाँ था, इसका मेन फोकस ये है, तो हमें इससे इससे 1 सेंटीमीटर नीचे चल के लगाना होता है इसको, ऐसे। ठीक है, ये होता है। अगर उसमें फिर ये फेल होता है तो कभी कभी ऑर्थोपेडिक भी, अच्छा, फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट भेजते हैं। फिजियोथेरेपी में एक और चीज यूज करते हैं ऑर्थोपेडिक, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। तो शॉक वेव थेरेपी बेसिकली क्या होता है, वो मशीन होती है जिसे टक 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 करते हैं। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था, तो वो यूज करते हैं। अगर ये सब फिजियोथेरेपी में, फिजियोथेरेपी अलग से फिर बात करेंगे। फिजियोथेरेपी, अगर फिजियोथेरेपी वगैरह फेल होती है तो ऑर्थोपेडिक क्या, ये दवाइयां फेल होती हैं तो करते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शंस। उसमें यहाँ पे स्टेरॉइड इंजेक्शन दे रहे थे लेटरल साइड में, इसमें इंटरनल साइड में देंगे, मीडियल साइड में, सेम। ठीक है, सर्जिकल में भी सेम चीज है। ठीक है, कि अगर क्या कहते हैं सर्जरी करेंगे, इसका जो क्या कहते हैं एल्बो जॉइंट का जो वो होता है, क्या कहते हैं कैप्सूल, उसको थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं मसल्स को, तो वो लूज हो जाता है और आराम से फंक्शन करने लगता है, पेन नहीं होता। तो एक सर्जरी वो करते हैं। इसमें भी अब PRP करते हैं। PRP मतलब प्लाज्मा रिच प्लेटलेट थेरेपी, वो यूज करते हैं। उसमें प्लाज्मा रिच में क्या होता है, प्लाज्मा सेम पेशेंट का प्लाज्मा लेके इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उस प्लाज्मा की वजह से वो रीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं चीजें, तो उससे पेन कम हो जाता है। फिजियोथेरेपी की बात करें, फिजियोथेरेपी में भी अगर एक्यूट कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया तो हम बेसिकली सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट्स कराते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। क्रायोथेरेपी यूज करेंगे, लेजर यूज करेंगे,
शॉकवेव थेरेपी यूज करेंगे। उसके अलावा सिर्फ आइसोमेट्रिक्स करा सकते हैं या फिर आरओएम एक्टिविटीज कराएंगे। उसके जब अगर पेशेंट हमारे पास क्रोनिक स्टेज में आया, टेंडिनोसिस वाले केस में आया, तो उसमें हम एक्सरसाइज कराते हैं रिस्ट आरओएम, रिस्ट स्ट्रेचेस, पूरा स्ट्रेच कराएंगे, ये सारी मसल्स की स्ट्रेचिंग कराएंगे, ठीक है। प्रोनेशन सुपिनेशन कराते हैं। इसके अलावा आरओएम की एक्टिविटीज कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, रिस्ट की मूवमेंट कराते हैं विद वेट या थेराबैंड, उसकी क्या कहते हैं ये भी कराते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराते हैं, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, जो भी मूवमेंट पॉसिबल है यहाँ पे वो सब कराते हैं। ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, उसके लिए हमारे पास वेव वगैरह होती है, ग्रिप वगैरह होती है फिजियोथेरेपी में, वो सब हम यूज करते हैं, ठीक है। और वो ब्रूम हैंडल एक्सरसाइज के लिए भी यूज करते हैं। ब्रूम हैंडल एक्सरसाइज वो नीचे तक लगा होता है, वो ऐसे ऐसे यूज करते हैं, तो वो भी यूज करते हैं, ठीक है। So this is all about golfer's elbow. Thank you.